बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अक्सर लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हम जो है वो अपनी सेकंड रिटर्न जो है वो फाइल करना चाह रहे हैं। प्रीवियसली हमने लास्ट ईयर अपनी रिटर्न फाइल की थी, तो अगर आज हमने सेकंड रिटर्न अपनी फाइल करनी है तो वो किस तरह से फाइल करेंगे? क्योंकि रिकंसाइल में उनको जो है वो इशू फेस करने पड़ रहे थे, उनको प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रही थी कि इसको रिकंसाइल कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप अपनी सेकंड और रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारे कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ चले जाएँगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी जो है वो फर्स्टली 2024 के अंदर ऑलरेडी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल है। और यहाँ पर अब जाते हैं, हम 2025 का चल रहा है साल, तो चलिए जी हम यहाँ पर 2025 के इनके रिटर्न्स जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमको बात बताता चलूँ कि यहाँ पर तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप बिज़नेस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सैलरी की कर रहे हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर की कर रहे हैं, वो तमाम इसी मेथड के ज़रिए है जो प्रीवियसली है, ठीक है? यानी कि आपने उसी तरह से अपनी इनकम को लिखना है, तमाम चीज़ों को करना है। मुश्किल यहाँ पे आके आती है, यहाँ पे रिकंसाइल्स के मतलब, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड भी आ रहा होता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये सर्विस प्रोवाइडर हैं और इनकी जो सालाना इनकम है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो इनकी जो है वो 7 लाख रुपया जो है इनकी इनकम है, ठीक है? और उसके बाद जो है इनके एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनकी जो है वो 1.5 लाख रुपया जो है वो एक्सपेंसेस हैं। अब मैंने यहाँ पर इनका निकाल लिया, जो टैक्सेबल इनके इनकम जो है वो बन के आ गई, वो 5.5 लाख रुपया है और ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है? इसके ऊपर यानी ये टैक्स फ्री है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। 6 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अब उसके बाद जो है वो मैं चला जाता हूँ उसी तरह से बिज़नेस जो है वो अम, एसेट्स के अंदर, और यहाँ पर कैपिटल लिख लेता हूँ 6,50,000 रुपए मैं लिख लेता हूँ। जो भी आपके बिज़नेस कैपिटल है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। स्टॉक लिखने की रिमेनिंग कितना भी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो 5 लाख लिख देता हूँ और 1.5 लाख मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर जो है वो हमारा जो है वो 6.5 लाख रुपया हमने उसको मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ पर जो है वो आप जाएँगे एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर, जो भी आपके एडजस्टेबल टैक्सेस है वो आप यहाँ पर जो है वो एंटर कर लेंगे। कॉम्पिटिशन में जाके देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई टैक्स जो है वो नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर बिज़नेस में चले जाते हैं, अदर रेवेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस निकाल के 5,50,000 रुपए जो है वो हमारी इनकम बनी है, इसको हम लेके जाएँगे अपने रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में। इनकम डिक्लेयर एज़ पर टैक्स ईयर्स के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक हो गया? अब यहाँ पर जाएँगे हम एक्सपेंसेस के अंदर और एक्सपेंसेस के अंदर जाके मैं लिख देता हूँ कि 2.5 लाख रुपए जो है वो मैंने पूरे साल के अंदर एक्सपेंसेस किए हैं। अब यहाँ पर तक तो टैक्स रिटर्न बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से हम पहली टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या अपनी कोई भी इस तरह से अपनी चाहे बिज़नेस की है, अपने बैरून मुल्क की ज़रूरी है, व्हाट्सएवर कोई भी टैक्स रिटर्न है हम यहाँ पर फाइल कर लेते हैं। अब जाते हैं रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। अब ये जो 3 लाख है, हम प्रीवियसली क्या करते थे कि जो फर्स्ट रिटर्न फाइल की जाती है, हमें जितनी भी रिकंसाइल अमाउंट आती है, हमारे एसेट्स आते हैं, वो हम उनको जाके लिख देते हैं कि ये हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि हमारी रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है, ठीक है? अब हम ये क्या करेंगे, ये जो 3 लाख रुपया है, ये अब आप देखें कि आपकी इनकम थी 5,50,000 रुपया और उसके अकॉर्डिंग जो है वो पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने 2,50,000 रुपया कर लिए। 3 लाख रुपया आपका सेविंग में चला गया। अब आप क्या करेंगे, इस 3 लाख को उठाएँगे, यहाँ पे जाएँगे और कैश के अंदर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कि 45,77,000 है। आप इसको जो है वो 3 लाख है हमारा, 45 और 3 48 हो गए, हम इसको 48,77,000 रुपया कर देते हैं। ये हमारा जो 3 लाख रुपया था वो हमारा यहाँ कैश में आके ऐड हो गया है। अब मैं रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ज़ीरो आ चुका है। हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है? इसी तरह से जो है वो आपके प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, अगर कोई ऐड की है, खरीद की है, तो उसको भी आपने ये यहाँ पे ऐड करना है। इसी तरह से आपका कोई बैंक बैलेंस है, ठीक है? बैंक बैलेंस के अंदर जो है वो अगर कोई कमी पेशी आ रही है तो वो इसी के अंदर आप एडजस्ट करेंगे,
ठीक है? तो यहाँ पर आपने बेसिकली किन चीज़ों को रिकंसाइल करना होता है कि अगर आपकी कोई इनकम जो है वो ऐड हो रही है, पैसा आपने कोई अर्न कर लिया है, आपकी सेविंग के अंदर आया तो उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आपने जो है वो कोई चीज़ें जो हैं वो आपने ऑलरेडी जो है वो कोई परचेज़ कर ली हैं, तो आपने इनको जो है वो उन चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर देना है और उनकी अमाउंट को जो है वो यहाँ से जो है निकाल देना है। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद एट्रीब्यूट में जाएँगे और उसी तरह से आप अपना अ, एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, रेज़िडेंशियल स्टेटस जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कोड माँगेगा। आप अपना पिन ऐड कीजिएगा तो आपकी रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी सेकंड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।